नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके की स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के पुरातात्विक स्थल। तो इनसे संबंधित ऑल क्वेश्चन इन फैक्ट इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आप देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को विजिट करके राजस्थान जीके स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसके अंतर्गत हमने टॉपिक के अकॉर्डिंग सारा मैटर कवर किया है। तो आप एक बार चैनल को विजिट करके जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा ताकि हमारा वीडियो अधिक लंबा न बने। सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, बागोर सभ्यता। तो आप ध्यान रखिएगा, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे मिली है। देखिए, बागोर सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? तो वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। यहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। कौन सी सभ्यता बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा तिलवाड़ा सभ्यता। इस सभ्यता का उत्खनन किया गया था वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा, और यहाँ पर भी हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। जायल, डीडवाना, नागौर। देखिए, जायल और डीडवाना दोनों नागौर में है। और बूढ़ा पुष्कर, अजमेर किस काल के पुरातात्विक स्थल है? तो देखिए, सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, पाषाण काल के ये पुरातात्विक स्थल है। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। कालीबंगा स्थल का उत्खनन किसने किया? देखिए, सही आंसर होगा बीबी लाल और बी के थापड़ ने उत्खनन किया था कालीबंगा का 1961 से लगाकर 1969 के मध्य में। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा, 2 और 3 दोनों। हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के किनारे अवशेष मिले हमें कालीबंगा सभ्यता के। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। कालीबंगा की खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा 1952-53 के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा? देखिए, इसका सही आंसर होगा दशरथ शर्मा, सेकेंड नंबर ऑप्शन। तो आप ध्यान रखिएगा। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की एक गरीब बस्ती थी। यहाँ पर मकान कच्ची ईंटों में बनाए गए थे। यहाँ से अलंकृत जो ईंटें हैं वो हमें प्राप्त हुई थी। यहाँ पर ये ईंट लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो आप इन सभी फैक्ट के बारे में ध्यान रखिएगा। जुते हुए खेत, अग्निकुंड और भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए, सही आंसर होगा ये हमें प्राप्त हुए कालीबंगा से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। देखिए, एक साथ कालीबंगा के अंतर्गत 2 फसल उगाई जाती थी। कौन कौन सी? चना व सरसों। कालीबंगा की जो लिपि है वो है सैंधव लिपि। कालीबंगा से हमें 2 टीले मिले हैं। जो फर्स्ट टीला है वो है पूर्वी नगर टीला, जो कि सामान्य बस्ती थी, और जो सेकंड टीला है वो है पश्चिमी दुर्ग। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। पानी की निकासी के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ कालीबंगा के अंतर्गत बनाई गई थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। गाय की मुख वाले प्याले, तांबे की बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत कंगा, कांच की मणियाँ, मिट्टी के बर्तन और खिलौने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए, ये सभी हमें प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, कालीबंगा सभ्यता मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे फैक्ट मैंने आपके सामने रखे, इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। सोती सभ्यता की खोज किसने की थी? तो देखिए, सही आंसर होगा अमलानंद घोष ने बीकानेर के आसपास की जो क्षेत्र में जो सभ्यता थी, जिसे सोती सभ्यता कहा गया, उसकी खोज की थी। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्गम स्थल है वो माना जाता है सोती सभ्यता। और देखिए, सोती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन आहड़ सभ्यता का उत्खनन करता है? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्रनाथ मिश्र, हसमुख धीरज सांकलिया, सभी। देखिए, सही आंसर होगा ये सभी उत्खनन करता है आहड़ सभ्यता के। तो आप ध्यान रखिएगा। जो आहड़ सभ्यता है इसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम था आगाटपुर और इसका स्थानीय नाम है धूलकोट। उदयपुर जिले में देखिए, ये जो आहड़ सभ्यता है ये हमें बेड़च नदी के किनारे मिली है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस सभ्यता स्थल से एक स्थान पर 6 से 7 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, जिससे संयुक्त परिवार और सामूहिक भोजन व्यवस्था की जानकारी मिलती है? तो ये हमें 6-7 चूल्हे कहाँ पर मिले हैं? सही आंसर होगा सेकेंड नंबर ऑप्शन, आहड़ सभ्यता से। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए, आहड़ से ही हमें काले और लाल मृदबांड मिले हैं, जिन्हें गोरेया कोड कहा जाता है। यहाँ से यूनानी सिक्का प्राप्त हुआ है जिस पर अपोलो का चित्र बना हुआ है। और यहाँ से बिना हत्थे के जलप्राप्त जो पात्र होते हैं वो मिले हैं, जो ईरानी सभ्यता के साथ संबंधों को दर्शाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा सारे फैक्ट।
निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ओजियाना, भीलवाड़ा, गैलोन राजसमंद, बालाथल उदयपुर या फिर सभी? देखिए सही आंसर होगा सभी। तीनों यहाँ पर सही दे रखे हैं, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। देखिए आहट से हमें और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरे और कटोरिया और मटके। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा विराटनगर। इसका ही नाम है बेराट, तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए विराटनगर का उल्लेख ऋग्वेद के अंतर्गत भी हमें मिलता है। वर्तमान में जयपुर व अलवर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है विराटनगर, तो आप ध्यान रखिएगा। जिसे देखिए मत्स्य जनपद है वो इसका विस्तार यहाँ पर है। बेराट में देखिए हमें क्या क्या साक्ष्य मिले, मोस्ट इंपोर्टेंट इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। स्वास्तिक, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कीले और हाथ से बना हुआ वस्त्र। इसके अलावा एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, ठीक है, जिसमें से 8 तो पंचमार्क है और 28 है भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं। तो ये आप सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा बेराट के संबंध में। आगे चलते हैं। अलवर का उत्तरी भाग किस जनपद में आता है? देखिए इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन कुरु, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा अलवर का जो उत्तरी भाग है वो था कुरु का जो क्षेत्र है कुरु जनपद का, वो कुरु जनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। मथुरा किस जनपद की राजधानी थी? देखिए सही आंसर होगा सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। वर्तमान में देखिए जो सूरसेन जनपद है वो किन जिलों में आता है? भरतपुर जिला और अलवर का पूर्वी भाग, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सिवी जनपद की राजधानी क्या थी? तो देखिए सही आंसर होगा सिवी जनपद की राजधानी थी नगरी, जिसे मध्यमिका के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नगरी या मध्यमिका ये किस जिले में है? तो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। देखिए जो मध्यमिका है या फिर नगरी है, इसका वर्णन हमें महाभारत और पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। मध्यमिका राजस्थान का प्रथम उत्खनन स्थल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और देखिए उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? जो ये नगरी या फिर मध्यमिका है इसका उत्खनन किया गया था D.R. भंडारकर के द्वारा 1904 में। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किस जनपद सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है? देखिए इसका सही आंसर होगा मालव सभ्यता को। मालव सभ्यता की राजधानी है नगर, जो कि टोंक में है। सर्वाधिक सिक्के हमें इसी जनपद से मिले हैं, जो कि रेड स्थान से मिले हैं। रेड को प्राचीन टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किस जनपद ने कुषाणों को भारत में आगे बढ़ने से रोका? तो देखिए सही आंसर होगा योद्धा जनपद ने कुषाणों को भारत में आगे बढ़ने से रोका था। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वर्तमान में देखिए जो योद्धे हैं ये कहाँ पर पड़ता है? ये क्षेत्र जनपद वाला हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के अंतर्गत, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? अर्जुनयन जनपद अलवर भरतपुर सीकर, राजन्य जनपद भरतपुर, सालव जनपद अलवर, सभी। देखिए सही आंसर होगा सभी, ये सभी सही सुमेलित है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। बिज्जक की पहाड़ी पर कैप्टन बर्ट को कब अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला? तो देखिए इसका सही आंसर होगा 1837 के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो यहाँ पर ये भाब्रू का शिलालेख मिला है कैप्टन बर्ट को, इसमें अशोक ने बुद्ध, धम्म और संघ की बात की है। तो आप ध्यान रखिएगा। बेराट से हमें बौद्ध स्तूप और बौद्धों के मंदिर प्राप्त हुए हैं, और ये जानकारी किसने दी थी? ह्वेनसांग ने। और इन मंदिरों को ध्वस्त किस शासक के द्वारा किया गया था? तो हूण शासक मिहिर कुल के द्वारा। तो मिहिर कुल ने इन जो बेराट में स्थित बुद्ध मंदिर है इनको तोड़ दिया था। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। जयपुर के किस शासक के समय बेराट में खुदाई करवाई गई जिसमें एक सोने की संदूक मिली? देखिए सही आंसर होगा राम सिंह के समय। उत्खनन किसने किया था बेराट का? तो दयाराम साहनी ने 1936 के अंतर्गत। बेराट की जो लिपि है वो है शंख लिपि। बड़ी मात्रा में यहाँ पर हमें शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, और पांडवों ने अपने अज्ञातवास के जो अंतिम दिन है वो बेराट में गुजारे थे। तो आप ध्यान रखिएगा। चित्तौड़ में स्थित 713 ईस्वी का अभिलेख जो 4 मौर्य राजाओं के बारे में जानकारी देता है, तो ये कौन सा अभिलेख है? मानसरोवर अभिलेख। तो आप ध्यान रखिएगा। और ये 4 मौर्य राजा कौन कौन से हैं? महेश्वर, भीम, भोज और मान मौर्य। कोटा में स्थित 738 ईस्वी का अभिलेख जो मौर्य राजा धवल की जानकारी देता है, तो ये अभिलेख कौन सा है? कर्णसभा अभिलेख। कहाँ पर है? कोटा के अंतर्गत।
और देखिए जो अभिलेख है ये मौर्यों के बारे में राजस्थान में अंतिम जानकारी देने वाला अभिलेख है। तो फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। यूनानी राजा मिनांडर ने 1050 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया था? देखिए सही आंसर होगा मध्यमिका पर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और देखिए बैराट में हमें मिनांडर की कुल कितने सिक्के प्राप्त हुए? 16 सिक्के प्राप्त हुए। ये प्रश्न RS प्री के अंतर्गत आ चुका है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। कहाँ से 5 मीटर ऊंचाई पर यक्ष की मूर्ति मिली है जिसे जाक बाबा नाम दिया गया है? तो देखिए ये मूर्ति हमें मिली है नोह भरतपुर से। तो आप ध्यान रखिएगा। और जो ये मूर्ति है ये सुंकलित मूर्ति है। रंग महल का उत्खनन किसने किया था? तो सही आंसर होगा डॉक्टर हन्ना रेड्डी ने। रंग महल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंतर्गत। देखिए यहाँ से रंग महल से हमें गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि कुषाणकालीन है। तो फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कहां पर कुमार गुप्त के समय के सिक्के मिले हैं जो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा कुमार गुप्त के समय के ये सिक्के हमें मिले हैं बयाना भरतपुर से। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नीचे वाले फैक्ट भी देख लेते हैं। बड़वा 12 अभिलेख से मोखरी राजाओं का उल्लेख मिलता है। चारचौमा मंदिर जो है कोटा के अंतर्गत गुप्त काल में बनाए गए थे चारचौमा के मंदिर। और बांडोली के शिव मंदिरों का निर्माण हूण शासक मिहिर कुल ने करवाया था। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किसने भीनमाल को पीलो मोलो कहा? देखिए सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन ह्वेनसांग ने। तो आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए भीनमाल गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। कवि माघ का संबंध भीनमाल से ही है। और कवि माघ की फेमस पुस्तक है शिशुपाल वध, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। और प्राचीन भारतीय जो वैज्ञानिक थे ब्रह्मगुप्त जिन्हें भारत का न्यूटन कहा जाता है, इनका संबंध भी भीनमाल से था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में किस विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? देखिए सही आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता के। कांतली नदी के किनारे स्थित थी गणेश्वर सभ्यता जो कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी थी। इस सभ्यता का उत्खनन किया गया था रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। यहाँ से हमें तांबे के बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठियाँ, मर्तबान, कलश, प्याले, तलसे और ढक्कन हांडी प्राप्त हुए हैं। तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। झुंझुनू में कातली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता मिली है? सही आंसर होगा सुनारी सभ्यता। और सुनारी सभ्यता जो है वो लोह युगीन सभ्यता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। किसे औजारों की नगरी कहा जाता है? देखिए सही आंसर होगा औजारों की नगरी कहा जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड कुराड़ा को। कुराड़ा कहाँ पर है? नागौर के अंतर्गत। किसे औद्योगिक नगरी कहा जाता है? तो सही आंसर होगा इसवाल को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। और इसवाल किस जिले में? उदयपुर के अंतर्गत। जयपुर जिले में साबी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? सही आंसर होगा जोधपुरा सभ्यता। नलियासर पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? देखिए सही आंसर होगा नलियासर पुरातात्विक स्थल ये स्थित है जयपुर के अंतर्गत। गड़दड़ा से बड़ी मात्रा में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ये किस जिले में है? तो देखिए सही आंसर होगा गड़दड़ा स्थित है बूंदी के अंतर्गत। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, बरौर पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा बरौर पुरातात्विक स्थल है गंगानगर के अंतर्गत, श्री गंगानगर में। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। अब देखिए रंगमहल, बड़ा पोल और पीलीबंगा ये सभी कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ में। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे पुरातात्विक स्थल से वो मैंने आपके सामने रखे हैं। आज बाहर काफ़ी अधिक डिस्टर्बेंस था तो मैंने वीडियो को जल्दी बनाने की कोशिश की है, अदरवाइज मैं थोड़ा सा धीरे चलता हूँ। तो आज का हमारा कमेंट वर्क देख लेते हैं। किस जनपद सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है? अगर आपको इसका सही आंसर आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी राजस्थान के साहित्य के संबंध में। जितने भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और लेखक है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।